तो शुरू एक करते हैं सबसे पहले कि सखा वेलनेस में निश्चित ही बहुत तरीके के लोग आ रहे हैं और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम मेडिकल साइंस को पछाड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा से विज्ञान भी ये मानता रहा है कि विज्ञान में हमेशा गुंजाइश होती है सुधार की, बढ़ने की। और निश्चित ही विज्ञान ने वक्त वक्त पे ऐसा करके भी दिखाया है कि कुछ ऐसी बातों को माना है जो कि विज्ञान पहले से अस्वीकार करता आ रहा। विज्ञान ने उन चीज़ों को माना भी है और ये सदा समय समय पर बदला है। आइंस्टीन ने जो है गैलीलियो की थ्योरी बदल दी थी और उन्होंने बाद में स्वीकार किया। मैं ये नहीं जानता कि मैं किस तरीके की बातें कर रहा हूँ या किस तरीके का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरे हाथ लगती है जो कि बेहतर है तो मैं लोगों को बताऊँ। तो उसी तरीके से सखा वेलनेस में बहुत तरीके के केस आते हैं, अद्भुत तरीके के, जिनके ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी होती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि उनमें बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। उसी तरीके के आज एक केस के बारे में हम आपको बात करना चाहते हैं। तो जिनसे हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उनका ही परिचय दे देना चाहते हैं। आप नूतन जी हैं। नूतन जी, पहले तो आप अपना परिचय खुद देंगे कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, आपकी बीमारी क्या है, और ये आप बताएं, फिर आगे की बात शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं नवी मुंबई में रहती हूँ। मैंने MBBS किया है और अभी मैं सिर्फ सोशल वर्क में ही हूँ। पहले मैं जॉब किया करती थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया है पहले, और मैं MD जनरल मेडिसिन की पढ़ाई करती थी। फिर बाद में फैमिली रीज़न की वजह से और बाद में स्पिरिचुअलिटी में जैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वैसे मेरी जो चाह थी मेडिसिन का तरह से स्टडी करने की, वो कम होती गई। और फिर मैंने अपने आप को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा जो जॉब है उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया दिसंबर 94 में, और उसके बाद में मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी और घर ये दोनों ही संभाल रही हूँ। फिर बाद में हम मेरे गुरुजी की जैसे आज्ञा हुई, वैसे मैंने हमारा जो गुरुजी की जो संस्था थी उसमें काम करना चालू किया। तब मुझे बहुत आनंद आया। फिर बाद में मेरे गुरुजी 2012 में वो वैकुंठवासी हो गए। तब से मेरा मन थोड़ा सा खट्टू हो गया, लेकिन माता जी है वहाँ पर और हमारे दूसरे गुरुजी की पुत्र भी है, वो सब संभाल रहे हैं। जब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे तो मेरा डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ चुका था। जैसे मैंने रिपोर्ट में भी देखा कि फास्टिंग मेरा 303 था और पोस्ट प्रैंडियल मेरा 400 के ऊपर गया था। फिर मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का भी ऑपरेशन हुआ और कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ। कैटरेक्ट ऑपरेशन जिस दिन हुआ उसी दिन मुझे यूरिनरी कोलिक का अटैक आया। तो मेरी स्वास्थ्य के ऊपर एक के बाद एक ऐसे अटैक होते रहे, तो मेरा मन बहुत नाराज़ हुआ और फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मेरी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि मेरा जितना वो और क्रेविंग होना चाहिए ग्रोथ के लिए उतना नहीं था, तो वो मैं बढ़ाना चाहती थी। और साथ साथ में अगर मेरे स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ हेल्प हो सके तो वो भी ठीक बात थी। लेकिन आपसे जब बात हुई तब आपने कहा कि
पहले मुझे अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, और वो ध्यान अगर स्वास्थ्य मेरा ठीक हो तो ही मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मेरा पोस्चर भी प्रॉब्लम था, पीठ में हंच था, स्पाइनल कॉर्ड सीधा नहीं था, तो मेरा इम्बैलेंस, बॉडी का बैलेंस भी काफ़ी उसमें प्रॉब्लम थी। आप झुक के भी चलने लगे थे? हाँ, काफी पोस्चरल प्रॉब्लम था। तो उसकी वजह से मेरी तरफ देखने का जो कई फैमिली मेंबर्स का जो नज़रिया था वो मेरे लिए बहुत निराशाजनक था। मैं इग्नोर करके ढीठ बन के ऐसे दिखाती थी कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से मुझे लग रहा था, टूट रही थी आप? हाँ, कि बीमारियाँ खोखला कर रही है मेरा शरीर। तो मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ इस जन्म में कितना होगा, ये बहुत साशंकता में थी मैं। क्या देखिए नूतन जी, वो बहुत डिप्रेसिंग था मेरे लिए। हाँ नूतन जी देखिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं स्वास्थ्य पे और स्पिरिचुअलिटी का भी निश्चित है, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादातर स्वास्थ्य को पहले प्राथमिकता देते हैं, तो उसके तहत आप जैसे थोड़ा बताएंगे कि स्वास्थ्य आपका किस लेवल तक और कितने सालों से, आपका लगभग 30-32 सालों से आपका स्वास्थ्य खराब है? हाँ, 1990 में मेरी बेटी जब गर्भ में थी तब फर्स्ट टाइम मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। फिर लैक्टेशन और ये बाकी सब वजह से मुझे कहा गया कि आप इसकी ओर अभी ध्यान नहीं दें, बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए फिर आप दोबारा कीजिए रिपोर्ट। लेकिन वो सब मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। फिर बाद में मुझे ऐसे लगा कि मुझे बॉडी में ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, और थोड़ा सा भी मैं रब करूँ कोई पार्ट को, स्किन को रब करूँ तो रेडनेस आ जाता है। ये फिर वजह से मैंने सोचा कि ये डायबिटीज़ के प्राथमिक लक्षण भी हो सकते हैं, या डायबिटीज़, मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया। फिर ब्लड शुगर चेक किया मैंने, उसी वक्त मुझे वो डायबिटीज़ का पता चला। और मेरी जो छोटी बच्ची है 1991 में, वो जब गर्भ में थी तब मुझे मेरे जो यूट्रस की वॉल है उसमें मल्टीपल फाइब्रॉइड्स, स्मॉल मल्टीपल फाइब्रॉइड्स वो डिटेक्ट किए गए, और तब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था। 30 दिन में 20 दिन मेरे ब्लीडिंग के ही होते थे। आपने मेडिकल साइंस में हर चीज का इलाज तो किया ही होगा, निश्चित ही आप डॉक्टर हैं, आप खुद MBBS करे हुए हैं, तो इलाज तो आपने सारे किए होंगे। उन इलाजों में कभी आपको कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था अपने अंदर? ये जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे मेरे, वो जब डिलीवरी होगी उसके बाद में मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ली, तो वो हार्मोनल ट्रीटमेंट थी, उससे पूरा सप्रेस किया गया। उसके बाद में मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड ही गायब हो गया। ऐसे हुआ, तो ये इलाज हुआ। फिर गॉल स्टोन थे, तो उसके साथ में मुझे पैनक्रियाटाइटिस हो गया। वो एक्यूट सीवियर पैनक्रियाटाइटिस की वजह से बहुत सीवियर पेन, एब्डोमिनल पेन आगे और पीछे, और तेज बुखार, ऐसा सब हुआ। तब मुझे गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा, उन्होंने निकाला, सर्जरी हुई है। इस तरह से मेडिकल थेरेपी ने मुझे मेडिसिन की, एलोपैथी की जो थेरेपी है उससे इलाज हुआ। वो जो इलाज हुआ, एक तो यूट्रस के बारे में पूरा सप्रेस हुआ, मेरा मेंस्ट्रुअल पीरियड ही चला गया, और इसका इलाज हुआ तो मेरा गॉल ब्लैडर चला गया। तो ये इसको इलाज तो नहीं कहेंगे, इसको इलाज तो नहीं कहेंगे, ये देखिए अजीब सी कुछ चीजें हैं। अच्छा देखिए, चलिए नूतन जी, आपने जो कुछ आपके साथ रहा वो तो आपने बताया। यहाँ अभी आपको आए हुए कितने दिन हुए हैं? अभी मैं 18 तारीख को रात को आई, 19 तारीख से इलाज चालू हुआ। ठीक है, आज तारीख 26 है, यानी 6-7 दिन हुए हैं अभी यहाँ पे। और मैंने टोटली आपको कितना समय बताया है इसके लिए? 40 दिन।
7 दिन के अंदर आप अपने आप को कितना % ठीक मानती हैं और क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आए? 50 एंड 60%। 50-60% आप अपने को ठीक मानते हैं। अब ये बात जब मैं कह रहा हूं कि 50 to 60% वो ठीक मानती हैं अपने आप को कि इस समय ठीक हैं, अपनी एज के इस दौर में 60% 7 दिन के अंदर वो ठीक हैं, और बाकी का भी 40 दिन का, जैसे मैंने कहा, तो 40 दिन का मामला है। और हम जो टाइम बताते हैं, हमेशा से मैंने कहा है, जो टाइम निकलता है वो बहुत कुछ एक्यूरेट टाइम होता है। कभी कभी किसी को लास्ट मोमेंट जो है वो एकदम ठीक होते हैं, और जैसे नूतन जी को भी मैं कहूँगा कि स्टार्ट अभी बता रहा हूँ 7वें दिन कि 7वें दिन भी ऐसा रहेगा कि 60% ठीक है। इसका मतलब नहीं है कि 14वें दिन आप 100% ठीक हो जाएंगे, ये मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ये हाँ कारण है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि अभी तक हमने आपके मन पे काम किया था। हम शरीर का डिटॉक्स भी करते हैं, मन का डिटॉक्स भी करते हैं, कॉन्शियस डिटॉक्स भी करते हैं, माइंड का डिटॉक्स भी करते हैं, इमोशन डिटॉक्स करते हैं। तो क्योंकि आप जब आई थी, मुझे पहले दिन का याद है, आप बहुत टूटी हुई थी, आप मन से बहुत टूटी हुई थी। हाँ। निराशा बहुत पकड़ी हुई थी। आपने जब कहा मुझे कि मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मेरा मुमकिन ही नहीं है जब तक मेरा प्रकृति में सुधार नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं बहुत नाराज हो गई, क्योंकि मुझे बहुत सारी व्याधियों ने एक साथ में अफेक्ट किया है। कोई नहीं, मैंने आपको ये कहा था कि ये जो 40 दिन है, इसमें अध्यात्म के साथ साथ वो योग निद्रा भी आखिर में आपको मैं कराऊंगा इस 40 दिन के टोटल पीरियड में। लेकिन इसी टोटल पीरियड में आपको सबसे पहले शारीरिक रूप से फिट होना है। तो अभी हमारी तरफ से अगर कोई मुझसे पूछे कि 60-70% कैसे ठीक, तो सबसे ज्यादा ये मन से टूट चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी, सोसाइटी से, फैमिली से वैसा सम्मान या वैसी दृष्टि नहीं मिल रही थी जैसी मिलनी चाहिए, तो मन टूटा था। इस समय इनका मन बहुत अच्छा है, शरीर में भी एनर्जी है। मुझे याद है आपने पहले दिन कहा था कि आप फ्लाइट से आई हैं और आपको इतनी तकलीफ हुई कि जाते वक्त आप जो हैं चाहेंगी आपने, क्योंकि आप 10 दिन का पीरियड लेके आई थी कि 10 दिन अभी हम ट्रीट लेंगे। और मैं बता दूं कि आप 10 दिन के लिए केवल डेमो देखने आई थी कि डेमो क्या है, तो 10 दिन के पीरियड का था, लेकिन अब इनका है कि हम पूरा कराएंगे। हाँ, बीच में अभी 8-10 दिन का गैप ले रही हैं, वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसको हम रागा से भर के रखेंगे ताकि वो टूटने ना पाए। तो ये जो ट्रीटमेंट है, जब आपने कहा था मुझसे कि अभी मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं व्हील चेयर ले लूंगी फ्लाइट में जाने के लिए, वरना बहुत तकलीफ होगी, तो ये आपने मुझसे कहा था, ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब बताइए, व्हील चेयर लेके जाना है कि ऐसे ही जाना है? ऐसे ही जाना है। तो व्हील चेयर तो कम से कम उससे मुक्ति मिली, सहारों से मुक्ति मिली, मेन चीज है जो सहारा पकड़ते थे। और आपको बैठा देख के कोई नहीं कह सकता आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो झुक गई थी, है ना? आपसे एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप MBBS डॉक्टर हैं, मैं तो कहाँ झोला छाप बाबा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मास्टर है नहीं जी, मैं देख कोई, मैं ये बच्चे के संबंध में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चे को आप लगातार यहाँ देख रहे हैं। हाँ। इस बच्चे के ऊपर आप कोई कमेंट्स करना चाहें? ये इसमें जो भी चेंजेस आए हैं बहुत अद्भुत है, ऐसे मैंने देखा नहीं है। और ये जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम ही इकलौती ऐसी सिस्टम है जो एलोपैथी में नर्वस सिस्टम में रीजनरेशन नहीं होता। वो एक ये हो गए, सुपरमैन हो गए, उनके बारे में थोड़ा सा हो गया था। ये सुपरमैन ही है। ये सुपरमैन से कुछ कम नहीं है, लेकिन ये बहुत मिरेकुलस है। उसका बॉडी इतना फ्लैसिड था, पूरा का पूरा बॉडी वो ऐसे हवाले कर देता था। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं था। कोई मूवमेंट नहीं था। तो उसके गर्दन में काफी अभी ठहराव आया है, वो हाथ और पैर दोनों उठा रहा है। और वो उसको अगर किसी ने बुलाया उसके नाम से तो देखता है, मुस्कुराता है और हाथ बढ़ाता है। ये सब आज एक और घटना घटी है इनमें इम्प्रूवमेंट की, हम उसकी भी बात करेंगे। मेडिकल इम्प्रूवमेंट है हैदर के अंदर। थोड़ा हैदर की मम्मी से बात कर लेते हैं। इनकी मम्मी इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी। भाई लोग सावधान, आंसू लेते आप, घर घर की कहानी सीरियल शुरू होने जा रहा है ना? टिश्यू ले आए जाए, निचोड़ने के लिए एक टॉवल तैयार रखी जाए।
भाई रोना आना नहीं, है ना, तू बहुत वैसी है इमोशनल। ये बताओ, जब ये हैदर को आप लेके आए थे, जी जी, उससे पहले आपने बहुत ट्रीटमेंट कराए, बहुत ज़्यादा। कहीं से कोई उम्मीद जगी कि कहीं से कुछ हो सकता है, या निराशा ही हाथ लगी? हमेशा नाउम्मीदी उम्मीद लगी है कि, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पहले पूरा टेस्ट करवाओ, बच्चे के सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, एमआरआई में सिर्फ प्रॉब्लम आ रहा है, तो किस रीज़न से आ रहा है डॉक्टर को अभी तक ये पता नहीं चला। फिर डॉक्टर सब मिल के मीटिंग किए, कंसल्ट किए रिपोर्ट के ऊपर, तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कि जब इसके सारे रिपोर्ट इतने क्लियर हैं, सही है, तो एमआरआई इसका 3 बार कराया गया कि फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आया तो सेकेंड टाइम आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया, थर्ड बार कराया उसमें भी नहीं आया। तो डॉक्टर को बस एक बात समझ में आया कि अभी इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो डीएनए टेस्ट भी हुआ इसका। तो पहले डीएनए से पहले 2 टेस्ट और होता है, एक कजन मैरिज के ऊपर होता है और एक, वो सब भी टेस्ट नॉर्मल आ गए। लेकिन जब इसका डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ये नहीं पता है। माँ से आया है, पिता से आया है, ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको ये नहीं पता है। तो फिर मुझे बोले कि तुम खुद का भी टेस्ट करवाओ, तो मैंने करवाया, तो मेरे में भी वही सेम प्रॉब्लम, किस लिए प्रॉब्लम है ये नहीं पता है। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो भी ट्रीटमेंट है जो भी है, इसको फिजियोथेरेपी वगैरह चलेगा, और कितना ठीक होगा मुझे कुछ, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इनकी कोई मेडिसिन आज अभी तक मेडिकल में बनी नहीं है। अब मैंने कहा फिर कहीं और तो होगी, तो बोले अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि इंडिया से बाहर भी है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है जेनेटिक के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काफ़ी परेशान हो गई। डॉक्टरों के लिए सिर्फ जेनेटिक यूट्यूब पे ढूंढने लगी, कोई जेनेटिक का डॉक्टर मिल जाए, कोई जेनेटिक का मिल जाए। सारे डॉक्टर जेनेटिक के ऊपर यही कह रहे थे कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने आपका वीडियो देखा था, तो उसमें पता चला कि जीन कोड बदला जा सकता है। जब मैं तो लंबी छोड़ देता हूँ यार ऐसे। नहीं बदला जा सकता है। हाँ, आप ये भी कह रहे थे कि कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं, तो फूंक मारो, ठीक है, चलो ठीक है, मैं यहीं जाऊंगी। उस दिन से मेरे मन में मेरे लग गया कि मैं जाऊंगी। और उससे पहले एम्स वाले मुझे बुला रहे थे कि बाबू का इसके एमआरआई रिपोर्ट सारे डॉक्टर के पास से सबमिट है कि इसके, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी, वहाँ क्या करेंगे, सिर्फ थेरेपी देंगे और उम्मीदें भी नहीं है कितना होगा नहीं होगा। अम्मी मैंने वीडियो देखा, मुझे वहीं जाना, तो सबने कहा ठीक है तुम्हारी जैसे मर्जी। फिर यहाँ आई तो सब देख रहे थे कि हैदर कैसा था, बॉडी में काफ़ी टाइट था, स्टिफनेस था, सब था। लेकिन आपने कहा कि मैंने कहा था कि मेडिसिन सर मैंने देखा है कि छोड़ना पड़ेगा। आपने कहा हाँ वो तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने छोड़ तो दिया, यानी आपके विश्वास पे मेरा विश्वास बढ़ गया, छोड़ दिया। लेकिन इसका जो हालत हुआ, मैं घबरा गई। तो मैंने फ़ोन भी किया था कि सर ऐसा ऐसा है, तो बोले कि कुछ नहीं, सीधे मैं बोली थी आप कल तो लेकर आओगे ये हैदर को, तो तब बात कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो फीवर से ये गुजर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो आपने बोला कि जो भी पॉजिटिव है, तो मैंने सारा ध्यान हटा दिया। अम्मी भी हटा दी, बोली कुछ भी करे, इरिटेट करे, कुछ भी करे, इसको मेडिसिन नहीं देना, रात भर जगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब लेके घूम रहे हैं और सब अपना अपना पेशेंस बना के रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सब चीज़ खत्म हो गई। अभी भी स्टिफनेस है, लेकिन 100% थी, तो अभी 30% बाकी की, वो भी कभी कभी करता है, ज्यादा नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते, इनको एक बच्चे को एक प्रॉब्लम है जिसका नाम होता है सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। मैं नाम ऐसे ले नहीं पाता तो असिस्टेंट रखता हूँ नाम लेने के लिए। तो ये पाल्सी टाइप के सीपी है ना, कनाट प्लेस टाइप का ये बीमारी है। कनाट प्लेस में भूल भुलैया, लोग भूल जाते हैं कौन सी दुकान क्या है, ऐसे ही ये बच्चे को सीपी होता है, डॉक्टर भूल जाते हैं इसका कैसे करना है। तो ये जब बच्चा आया था, सिंपल भाषा में बताओ, इस बच्चे को क्या हाथों में मूवमेंट उस समय हो रहे थे इसके? नहीं थे। क्या पैर इसके उठ रहे थे, कोई मूवमेंट हो रहा था? थे, लेकिन जो मूवमेंट अभी है हैदर के में, वो पता पहले ये कि ज्यादा मूवमेंट थे, उठ रहा था, चल रहा था। अच्छा, जब आप खड़े करते थे बच्चे को, तो खड़े करते वक्त भी पैर थोड़े से खुले रखते थे, जैसे आप उसको ऐसे भी खड़ा करो पकड़ के? मैं बता रही हूँ, उसके ये पे ऐसे क्रॉस हो जाते थे। अभी क्या है कि फौरन उठाती हूँ, एकदम नॉर्मल बच्चे जैसे पैरों को एकदम टिका के खड़े होते हैं, वैसे खड़े हो जाते हैं एकदम। हाथ कितने उठा लेता है? पूरा हाथ पूरा
पूरा उठा लेता वो, पैर कितने उठा लेता है? पूरा ऐसे करके उठा लेता है दोनों को। अच्छा, जब ये आया था इसकी गर्दन भी होल्ड नहीं हो रही थी, मुझे याद है इसकी गर्दन को ऐसी थी कि ऐसे गिरती थी, जी जी। फिर अगर इसे उठाना होता था तो ऐसे पूरी ऐसे घूम के हाँ। ऐसे उठती थी और फिर पीछे गिर जाती थी, जी। इस तरीके से था। जी, जी। लेकिन अब हैदर के हमारे पास वीडियो भी उपलब्ध है, आप ही ने खींचे हैं जी। कि ऐसे हैदर ऐसे बैठा है और ऐसे उठा लेता है, जी जी, स्ट्रेट करता है, स्ट्रेट करता है, होल्ड करने लगा है जी, हैदर। जी। कल एक नई घटना घटी, वो क्या घटी वो बताओ। आज सुबह आज ही सुबह गई थी, मेरा सेशन चल रहा था, अम्मी बाथरूम में कपड़े वगैरह हैदर का ही धो रही थी, तो मैं गई सेशन लेने के बाद ऊपर, तो देख रही हूँ कि हैदर पेट के बल सोया हुआ है। तो अम्मी को मैंने कहा कि धूप में सोया हुआ था, मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी हैदर को आज आपने उल्टा करके सुलाया है। तो अम्मी ने कहा कि मुझे लगा कि तूने आके कर दिया होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो मैं नीचे में गद्दा है ना, उस पर लेट गई, तो देखी कि मेरी शायद आहट वगैरह से इसको कुछ हुआ ना, तो ये उठ गया। तो उठा, जो पैर को ना उल्टा में ही ऐसे करके ऊपर ऊपर कर रहा है, चला रहा है। तो मैंने कहा छोड़ देती हूँ, सोना होगा सो जाएगा, या कुछ करना होगा तो करेगा। तो फिर देख रही हूँ ये सोया नहीं, फिर जाके खुद से ही स्ट्रेट हो गया, अपना कंफर्टेबल हो गया। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कमेंट करोगे हैदर के पलटने पे? ये बहुत ही ये है, चमत्कार जैसे लगता है। मिरेकल वर्ड तो वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन चमत्कार जैसा लगता है। हाँ, सही। क्योंकि ये पलटी मारना, ये जो माइलस्टोन है, ये मेजर माइलस्टोन है। और ये इतने छोटे बच्चे में, जिसमें अभी आपके सिवा कोई और ट्रीट नहीं कर रहा है, कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। किसी तरीके की मेडिसिन इनको नहीं दी जा रही है, कोई इवन की फूड वगैरह का भी कोई सजेशन नहीं है, कोई फूड सजेशन नहीं, होम्योपैथिक या और कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, कोई फिजियो नहीं, कोई कुछ नहीं, और फिजियोथेरेपी भी नहीं हम देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी थेरेपी की वजह से हो गया है। मेरी थेरेपी क्या है, बस नेचर में फैली पड़ी थी, मैं टुकड़ों में जोड़ लाया। इसको कभी ना सर लार नहीं गिरता था, तो छोटे बच्चे सब होते थे ना, तो कितने सारे सेंट है इंडिया में, और उनके पास ये शक्तियां है, लेकिन वो शक्तियां यूज नहीं करते। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, उसकी वजह कोई भी हो, कुछ भी हो सकती है। मैं उसकी वजह भी बताई जा सकती आपकी जो करुणा है वो अपार है, अपरंपार है। नहीं, इतना मत करिए, मैं पिघल जाऊंगा, इतना मत करिए। देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट बताता हूँ कि निश्चित ही जितने भी संत होते हैं उन सबके पास अपने तरीके की हीलिंग पावर्स होती हैं, लेकिन सभी लोग उसको यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि नेचर में हाथ डालना अपने को रिस्क में डालना होता है। हाँ। जब भी मैंने भी किसी के लिए ट्रीट करता हूँ तो उसमें 3 तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। हमारे शत्रु बढ़ते हैं, हमारे बीमारियां जो हैं शरीर पे अटैक करने के लिए बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो हमारे ऊपर और तरीके की चीज़ें भी अटैक टाइप के होते हैं, ये होते हैं। लेकिन मेरे साथ थोड़ी सी एक अच्छी बात ये है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं इन चीज़ों को ज्योतिष के हिसाब से भी देखता हूँ। मेरे अंदर एक गुण है कि मैं इन तीनों चीज़ों को होल्ड कर सकता हूँ, इन तीनों चीज़ों को पार जा सकता हूँ। मतलब मैं अपने को, एक ज़माना था जब मुझे वो समझ नहीं थी तो मैं भी किसी को ट्रीट करता था तो मैं खुद बीमार हो जाता था। दिव्या ने देखा है कि एक समय मैं इतना बीमार हो गया था कि मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। वो यही था कि मैं लोगों को ठीक करके खुद उस हालत में पहुंच गया था। लेकिन राइट नाउ मैंने इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है। अब जो मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो लोग देख सकते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा सुंदर हो रहा हूँ, मतलब पहले से ज़्यादा मैं और यंग हो रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मैं और शरीर अच्छा हो रहा है। तो अब के वक्त में ये हीलिंग्स जो है मेरे लिए बेनिफिशियल हो गई हैं, है ना। हाँ, निश्चित ही शत्रु भी होंगे और सब होगा, लेकिन उन सब का उपयोग फाइनली एक काम के लिए होना है और वो हो रहा है। तो मैं इससे घबराता नहीं। और कहीं ना कहीं एक बार ऐसा हुआ था, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक बार मेरे पास एक ऐसा केस आया, जिस केस के संबंध में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। एक केस ऐसा आया था व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने कुछ हिंसा की थी अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटियों के साथ या और किसी स्त्रियों के साथ। इसकी वजह से उसको बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं हुई। तो जब उसकी कुंडली देखी गई थी तो कुंडली देख के मुझे मेरे ज्योतिष ने कहा था कि इसकी कुंडली ऐसी है कि अगर हमने इसे ठीक किया तो हम खुद बीमार हो जाएंगे। तो स्वामी जी, इस पे हाथ मत डालिए, इसकी कुंडली खतरनाक कुंडली है। मेरे सामने एक धर्म संकट था। धर्म संकट ये था कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है, लेकिन सिर्फ इसलिए ठीक ना करूँ कि मुझे कुछ हो जाएगा।
मैंने कहा नहीं, मैं ये चैलेंज लूँगा और मैं इस आदमी को ठीक करूँगा, चाहे मुझे ही कुछ क्यों ना हो जाए। लेकिन साथ साथ मैं ट्रिक भी देखूंगा, मैं उन चीज़ों की शोध भी करूंगा कि कैसे इससे बचा जा सकता है। मैंने उस व्यक्ति को ठीक किया, अभी कुछ दिन पहले ही उसका इलाज निपटा है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। उस व्यक्ति से मुझे जो पैसा आया वो पैसा मैंने अपने तरीके की सोशल एक्टिविटीज़ में डोनेट किया है, और साथ ही साथ ये भी मैंने उसमें किया है कि उसकी बात को पूरे तरीके से छुपाया, वो ज़रूरी था। और साथ ही साथ एक और चीज़ की, और वो ये था कि उसको ठीक करने के बाद जो मुझ पे चीज़ें हो सकती थी उसको मैंने और बेहतर ढंग से खुद की हीलिंग में लगाया। वो नेगेटिव एनर्जी, जैसे कहते हैं जहर होता है, अगर संतुलित मात्रा में सही से उपयोग किया जाए तो वो औषधि होती है। तो मैंने उसको एक अपने शरीर के लिए औषधि बनाया, और उस औषधि से कुछ परिणाम भी निकल के आए हैं जिन्हें आने वाले समय में मैं लोगों को बताऊंगा। मेरे शरीर पे अपने कुछ प्रयोग करके मैंने कुछ चीज़ें और मुझे लगा है कि मिल रही हैं। तो फाइनली सब कुछ बेहतर है, और वो ज्योतिष भी बोलता है कि हाँ, ये एक तरीका अच्छा रहा कि जिससे हम अपनी गरिमा भी नहीं गिराए और हमने अपने को स्वस्थ भी रखा, और ये काम लगातार जारी है। निश्चित ही जैसे मैंने कहा 3 चीज़ें तो होंगी, शत्रु इकट्ठे होंगे, हमारे शरीर पे अटैक होगा, और भी कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये लगातार इस काम का हिस्सा है और ये होगा, और हमें पूरे वक्त इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि इन सब चीज़ों को कैसे हम पॉजिटिव दिशा पे लेके बढ़ते रहें। हैदर है, आप हो, ये मिसाल है कि ये जो मिरेकल हो रहा है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बहुत ज़्यादा कागजी नहीं हूँ, मैं बहुत कागजी मजबूतियों पे ध्यान नहीं देता। हाँ, चाहूँ तो मुझे पता सब है, लेकिन क्या कागजी ज़िंदगी बिताना, इसलिए कभी कभी कुछ गड़बड़ें हो जाती हैं मुझसे, कागजी लिखा पढ़ी टाइप की गड़बड़ें। मैं चाहूँगा आपसे या जो भी सुनते हैं, अगर मेडिकल साइंस चाहें तो मैं उनसे इस विषय पे बात करने को तैयार हूँ। मेरी जितनी सामर्थ्य है उसके तहत मैं जितने लोगों को सहयोग कर पा रहा हूँ वो ऐसा ही है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, और सहयोग मैं करना चाहता हूँ कि ऊँट के पेट में भोजन जैसा सहयोग करना चाहता हूँ। तो अगर मेडिकल साइंस या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास समझ हो, फंडिंग हो, जिसके पास लगे कि इनकी थेरेपी को पूरी दुनिया में फैला के काफ़ी कुछ किया जा सकता है, सिस्टमेटिक ढंग से, वो जो कागजी कमियां होती हैं उनको पूरा करके, जबकि मैं कागजी कमियां जब कह रहा हूँ तो ये मत समझिएगा कि मैं कागजी कोई क्राइम कर रहा हूँ। ज्योतिष कोई कागज़ नहीं चाहिए, रागा कोई कागज़ नहीं चाहिए, योग निद्रा कोई कागज़ नहीं चाहिए, और ये जो मशीन है हाइड्रोजन की, दिस इज ए होम अप्लायंसेस जस्ट लाइक ए आरओ। तो मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लीगली की जब बात करता हूँ, इसको बड़े सिस्टम में बिठाने की बात करता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी कागजी चीज़ें करनी होती हैं। उसके लिए अगर कोई लोग आगे आना चाहते हों, सरकारी सिस्टम से मुझे टच करवा सकते हों, मेडिकल साइंस मेरी बात सुनने को तैयार हो, तो मैं निश्चित ही इस थेरेपी के माध्यम से, ये 2 ही नहीं, बहुत सारे आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे पास सारे केसेस वो आ रहे हैं जिन पे एक तरीके से मेडिकल साइंस हैंड्स अप कर चुका है और हम काम कर रहे हैं। गॉड एनर्जी अपना वर्क करती है अपने ढंग से, गॉड से हमें प्रेयर करना आता है, बस वो प्रेयर ही काम करती है। उसी प्रेयर का नाम रागा है, उसी प्रेयर का नाम योग निद्रा है, उसी प्रेयर का नाम ज्योतिष एडवाइस है। बस ये समझ लीजिए कि यही काम कर रहे हैं। मैं तो एक मिडिल मैन हूँ जो इन चीज़ों को करेक्ट कर रहा है। तो इसका आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने सुना। नूतन जी के 40 डेज पूरे हो जाएंगे तो भी नूतन जी को हम एक बार फिर आपके बीच लाएंगे, ताकि नूतन जी सही से बता सकें कि इन्होंने वास्तव में इसके पूरे फायदे लेने के बाद जीवन को कैसा महसूस किया। एक चीज़ और कमिट करता हूँ मैं नूतन जी से भी किया है, इनसे भी किया है, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए मैं अलग ढंग के सहयोगों की बात भी करता हूँ। वो कमिटमेंट ये है कि मैं लोगों के केवल शारीरिक स्वास्थ्य पे काम नहीं करता, मैं उनके मानसिक इमोशनल स्वास्थ्य पे भी काम करता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के काम धंधे भी खराब हैं तो इमोशनली स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से होते हैं, मेंटल स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सब पे काम करते हैं, तो मैंने देखा है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, अच्छे ढंग से बढ़ती हैं।